जय हिंद मित्रों। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तब उस वक्त भारत का जीडीपी $2 ट्रिलियन क्रॉस किया था। वर्ष 2019 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तब भारत का जीडीपी $3 ट्रिलियन क्रॉस किया था। और अब 2023 में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडिया इकोनॉमिक क्रॉसेज $4 ट्रिलियन। फिर इस आर्टिकल में भी आप सेम न्यूज देख पा रहे हैं। इस आर्टिकल में भी यानी कि इंडिया की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। नाउ अब इस पूरे मसले में ट्विटर पे अगर आप देखोगे ना तो इसमें सबसे ज्यादा ये स्क्रीनशॉट ट्रेंड कर रहा है। गौतम अडानी ने भी इसी स्क्रीनशॉट को अटैच करते हुए कांग्रेस किया था, अपनी खुशी जताई थी कि इंडिया अब फाइनली एक $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन चुका है। इस जीडीपी लाइव के स्क्रीनशॉट में साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया 5th रैंक पर $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। एंड इसी नंबर को देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने ये नंबर क्रॉस किया है अपने हिस्ट्री में। आई मीन स्वतंत्र भारत में। अब हम लोग $4 ट्रिलियन के भी आगे निकल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नाउ यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो स्क्रीनशॉट है एक यूट्यूब चैनल का है और इनका डाटा कहाँ से आता है बात किसी को भी नहीं पता। ये लोग किस तरह से लाइव स्ट्रीम करते हैं ये बात किसी को भी नहीं पता है। बट यहाँ पे आप मीडिया कंपनीज की आर्टिकल्स देखोगे तो यहाँ पे $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की आर्टिकल्स दिखेंगी। एंड इसी टाइम पे अगर आप विकिपीडिया पे देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि अभी भारत की जीडीपी $3.73 ट्रिलियन की है, ना कि $4 ट्रिलियन की। अब यहाँ पे ना बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई है कि आखिर क्या बात सच है और क्या बात गलत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अपनी जीडीपी रिलेटेड डाटा हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में पब्लिकली शेयर करती है और इंडिया का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ एंड 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ था। तो भारत सरकार के अनुसार 31 मार्च 2023 तक इंडिया की जीडीपी थी 272 लाख करोड़ रुपए, यानी कि $3.6 ट्रिलियन। एंड ऐसे एज्यूम किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया का ग्रोथ रेट 10.5% रहेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक इंडिया 10.5% की रेट से फाइनेंशियली ग्रो करेगा और मार्च 2024 तक इंडिया की जीडीपी ग्रो करके 301 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। मार्च 2023 तक इंडिया की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए की थी और मार्च 2024 तक बढ़ करके 301 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। बट इस मुकाम को इंडिया ने मार्च 2024 आने से पहले ही एंड ऑफ 2023 में ही अचीव कर लिया है। अब देखो, यहीं पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मार्च 2023 में इंडिया की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए की थी, तभी $1 की वैल्यू 75 रुपए की थी। तो डॉलर सिस्टम में इंडिया की जीडीपी हुई $3.6 ट्रिलियन की और अभी ₹82 चल रहा है। तो अभी इंडिया की जीडीपी बढ़कर जो 301 लाख करोड़ का हुआ है, तो डॉलर की वैल्यू 82 के अकॉर्डिंग देखे तो इंडिया की जीडीपी डॉलर सिस्टम में 3.7 ट्रिलियन की है। हाँ, पर अगर रुपए की वैल्यू 82 से घटकर 75 हो जाए तो इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद अभी भी इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की नहीं हुई है, अभी भी 3.7 ट्रिलियन की ही है। हो सकता है कि 2024 में $4 ट्रिलियन की हो जाए। अब यहाँ पे देखना है कि 2024 के शुरुआत के महीनों में भारत $4 ट्रिलियन क्रॉस करेगा या फिर 2024 के एंड में। वहीं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि इंडिया अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये सारी न्यूज में जो दिखाई जा रही है सभी के सभी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हो रहा है। तो आई थिंक अब आप लोग जानना चाहेंगे कि हमारा प्यारा देश भारत कब 4, 5 और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो आइए अब जानते हैं इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में। देखिए, वर्ष 2002 में इंडिया एक $500 बिलियन की इकोनॉमी बना। 2007 में $1 ट्रिलियन की, फिर 7 साल बाद 2014 में भारत $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। फिर 5 साल बाद 2019 में इंडिया एक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। और फिर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इंडिया की जीडीपी गिर गई थी, लेकिन इंडिया की जीडीपी में बूस्ट आया और फिर 2021 में एक बार फिर इंडिया $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया। आईएमएफ की प्रेडिक्शन की माने तो आईएमएफ ने बोला है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट मार्जिनली टू 6.3% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, यानी कि इंडियन जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में वो होगी 6.3% की, जिसके चलते 2024 में इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। एंड हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करते चलूँ कि आप ये विकिपीडिया पे जो देख पा रहे हैं कि इंडिया 3.7 ट्रिलियन के साथ जो 5th रैंक पे है एंड इसके ऊपर में 4th पे जापान एंड 3rd पे जर्मनी है। तो इंडिया इन दोनों ही कंट्रीज को बहुत ही जल्दी पीछे करके 3rd पोजीशन पे आ जाएगा, जस्ट आफ्टर चाइना, क्योंकि इंडिया की जीडीपी एटलीस्ट ग्रो तो कर रही है 6 to 7% की ग्रोथ रेट से। लेकिन वहीं अगर आप जापान का देखोगे तो इसका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है मात्र 1 से 2% के बीच में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया बहुत ही जल्द जापान को डिथ्रोन कर देगा। एंड ऐसे ही कुछ हाल है जर्मनी का भी, क्योंकि सारी यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी इस वक्त यूक्रेन एंड इजराइल को सपोर्ट करने में लगी है। उसी काम में जर्मनी भी लग गया है, जिसके
इम्पैक्ट उसकी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। तो जैसे जैसे जर्मनी और जापान का इकोनॉमी घटेगा एंड साइमल्टेनियसली इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, तो जल्दी ही भारत इन दोनों को पीछे कर देगा। आज से 10 इयर्स पहले का सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि 2013 का सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 2013 में इंडिया वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और 2023 में इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है एंड 2027 में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी एंड एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। IMF के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से इन्फ्लेशन को घटाने के लिए RBI ने एक्शन लिया है, इससे दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में इन्फ्लेशन कम देखने को मिल रहा है। जहां US, UK एंड यूरोप में इन्फ्लेशन 8 to 10% है, वहीं इंडिया में इन्फ्लेशन मात्र 5% ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।